हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोमेंट्स लाइव। मैं हूँ परिधि और ये है अंकुर और आज है संडे। संडे को हम लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ राइड करने का, तो संडे राइड तो बनती है। हम लोग जा रहे हैं किले पे। मतलब 10 साल शादी को हो गए और अंकुर से कह के थक गई कि अंकुर किला घुमा दो, किला घुमा दो। तो वही हम मंदिर और ये सब घूम के आ जाते हैं, पर हमने किला पूरा अभी तक घूमा नहीं है। तो हमने प्लान किया है कि क्यों ना हमारे साथ आप लोग भी इस किले को घूमें और एक एक चीज़ हम एक्सप्लोर करें और एक एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएं। जो किले का पूरा इतिहास बहुत बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम किले पे। ये है चित्तौड़ किले पे जाने का रास्ता और अब आने वाला है फर्स्ट गेट पाटन पोल। और पाटन पोल के बारे में कहा जाता है कि जब खून की नदियाँ युद्ध हुए थे, खून की नदियाँ बही थी, तो यहाँ पर एक पाड़ा यानी कि भैंसा बहता बहता आ गया था, इसलिए इसका नाम पाटन पोल रखा है। ये प्रथम द्वार है, ऐसे 7 द्वार हैं। और ये आ गई है जेल। ये काफ़ी पुरानी जेल है, यहाँ पे कैदियों को बंद रखा जाता था। ये यहाँ पे बस्ती है लेफ्ट हैंड साइड में। काफ़ी सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और किले के ऐसे 7 द्वार हैं, अलग अलग द्वार हैं, जिनके में जो कि पहले राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए होते थे। हर रोज़ रात को ये बंद होते थे और जब युद्ध होता था तब भी इन गेट को बंद रखा जाता था, ताकि जो आक्रमणकारी है वो अंदर नहीं आ जाए। और अब हम लोग आ गए हैं दूसरे गेट पे, भैरव पोल पे, क्योंकि यहाँ पे भैरव साहब जी का स्थान है, इस वजह से यहाँ से भैरव पोल कहा जाता है। और अब हम लोग पहुँच जाने वाले हैं थर्ड गेट पे, जिसका नाम है हनुमान पोल। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है हनुमान जी का मंदिर है, इस वजह से इस पोल को हनुमान पोल कहा जाता है। गाइस, एक और चीज़ कही जाती है कि जब पांडव यहाँ रहे थे तो पांडव में भीम ने किले की बाउंड्री बनाई थी। तो ये भी चित्तौड़ के बारे में कहा जाता है, ऐसी किंवदंती हैं। और किला बहुत बड़ा है, मतलब एक दिन में नहीं घूम सकते हैं हम इसको। और अब हम लोग जाने वाले हैं। एक और गेट आ गया है जो है गणेश पोल। और देख सकते हैं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान है। काफ़ी शार्प टर्न है और आज संडे है तो रश ज़्यादा हो रहा है। तो ये आ गया है जोड़ला पोल। और इसे जोड़ला पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5वें और छठे गेट के जस्ट भी पास में है, इसलिए इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ कही जाती है कि जब हाथी घोड़े यहाँ पे चढ़ाई चढ़ते थे तो इसकी चढ़ाई बहुत ऊंची है, इस वजह से यहाँ पे बहुत प्रेशर जोर लगाना पड़ता था, इसलिए भी इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। और इसको जस्ट टर्न करते ही एक और पोल आएगा, वो आएगा लक्ष्मण पोल। और लक्ष्मण पोल इसलिए कहा जाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो राइट हैंड साइड में स्थान बना हुआ है वो लक्ष्मण जी का मंदिर है। और काफ़ी सालों से, पता नहीं क्यों बंद है, बट काफ़ी सालों से यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, इस वजह से इसे लक्ष्मण पोल कहा जाता है। तो इस पोल के जस्ट आगे आएगा अंतिम प्रवेश द्वार, जिसका नाम है राम पोल। और राम पोल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर राम जानकी का मंदिर है और ये महाराणाओं के पूर्वज हैं जिनका मंदिर यहाँ पर है। बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। तो अब हम आ गए हैं राम पोल। यहाँ पे बस्ती है, कई सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर आप विज़िट कर रहे हैं, गाइड, फोटोग्राफर या कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सब अवेलेबल होते हैं, यहाँ सब मिलते हैं। जस्ट इसको क्रॉस करते ही तुलजा भवानी मंदिर आता है, जो कि मराठाओं का मंदिर है, मराठाओं की कुलदेवी है यहाँ पे। इसके बारे में भी मैं आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और अब हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से चित्तौड़गढ़ का पूरा व्यू दिखता है। और ये हम लोगों ने एंटर हो गए चित्तौड़ किले की तरफ, जहाँ पर अब आपको कई सारे महल दिखेंगे, कई सारे खंडर दिखेंगे, बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। इन एक एक मंदिर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये आ गई ये बड़ी पोल, जस्ट सामने है, जस्ट सामने म्यूज़ियम है, फतेह प्रकाश म्यूज़ियम है। और जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मीराबाई की भी हिस्ट्री यहाँ से चित्तौड़ से जुड़ी हुई है। तो ये राइट हैंड साइड में जो मंदिर आएगा वो मीरा और कृष्ण भगवान का मंदिर है। इसकी भी हिस्ट्री बहुत वो तो खैर हम लोगों ने हमारे इतिहास में पढ़ी है। और अब आ गए विजय स्तंभ, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। और बचपन में जो भी चित्तौड़ विजिट किया है विजय स्तंभ के सामने, तो सबने फ़ोटो क्लिक करवाया ही होगा। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और किले पे आना है, बाइक से आना ज़्यादा सही होता है। ये जो महल दिख रहा है, इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगी कि इसमें आज भी वो कलर जो डिज़ाइंस बनी हुई है, वो आज भी कलर इस पर दिखता है, तो इसको भी ज़रूर हम एक्सप्लोर करेंगे। और अब हम आ गए हैं माता जी के मंदिर। कालका माता का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, मेरी इष्ट देवी है और यहाँ हर मानी हुई मन्नत पूरी होती है। और अब हम लोग आ गए हैं पद्मिनी महल। पद्मावती में आप लोगों ने हिस्ट्री सुनी थी, बट हिस्ट्री कुछ डिफरेंट है, तो वो भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। ये पद्मिनी का महल है, पानी के जो अंदर है। और अब हम आ गए नागचंद्रेश्वर मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की भी एक मान्यताएं हैं कुछ, जो से हम जल्दी शेयर करेंगे। तो ये है किले का बैक व्यू, बहुत सुंदर लगता है।
अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चित्तौड़गढ़ में रहते हैं और चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर एक इंसान जानता है। कुछ ने बचपन में चित्तौड़ घूमा हुआ है, कुछ ने अभी प्लान कर रहे होंगे चित्तौड़ का। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में, चित्तौड़ किले के बारे में हर एक चीज़ बताएं। तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो अप्रॉक्स 7 किलोमीटर्स के एरिया में है। बहुत बड़ा किला है भारत का ये, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज ने भी ले लिया है। और चित्तौड़ में कई राजा महाराजाओं ने राज किया है। महाराणा प्रताप है, कुंभा है, रतन सिंह है, मीराबाई है, पद्मावती हैं, पन्नाधाय है, बप्पा रावल है। बहुत बड़ी हिस्ट्री है चित्तौड़ की। तो जैसे जितना बताया उतना कम है, बट हम ट्राई करेंगे कि हर व्लॉग में, क्योंकि हम चित्तौड़ दर्शन के अलग अलग सीरीज़ लेके आएंगे आप लोगों के सामने, तो हर व्लॉग में हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो अभी अगर हम बात करें तो आज का जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्राचीन काल से, यानी कि पांडव की भी यहाँ पे हिस्ट्री रह चुकी है। जब पांडवों को वनवास हुआ था तब वो चित्तौड़ में रहे थे, ऐसा कहा जाता है। और पांडव में जो भीम थे उन्होंने इसकी बाउंड्री बनाई है, किले की बाउंड्री उन्होंने बनाई है, और इसकी भी कुछ हिस्ट्री है। वो भी हम लोग एक बार स्टडी करके आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। बट आज हम लोग शेयर करेंगे कि भीम ने जो बाउंड्री बनाई है वो बाउंड्री कहाँ है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे भीम एक मंदिर है जिसकी स्थापना भीम ने करी थी, जहाँ पे शिवलिंग है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। भीमलत है यहाँ पे, और भी भीम से रिलेटेड बहुत सारी प्लेसेस है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस विजिट करा सकें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अगले राजा महाराजा के बारे में करेंगे। और मैं चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको बता दूँगा, इसकी चित्तौड़गढ़ सेंटर है, राजस्थान का सेंटर है। मतलब फिर आप देखो तो यहाँ से अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, इंदौर, ये सब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में पड़ता है। अगर आप बाय रोड भी करते हैं तो चित्तौड़ सेंटर पड़ता है। और बहुत ही अच्छी प्लेस है, घूमने लायक प्लेस है। यहाँ पे जितना घूम लो ना उतना कम है। मतलब एक दिन में तो आप किला विज़िट कर ही नहीं सकते। और ऐसा कहते हैं कि जो भी आया उसने पूरा किला तो कभी देखा ही नहीं, इतना बड़ा किला, और हर एक जगह में कोई ना कोई हिस्ट्री है। तो चलिए हम चलते हैं भीमलत की तरफ और नीलकंठ महादेव, जहाँ पे भीम ने शिव जी की स्थापना करी थी। तो हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, भीम के आराध्य देव का ये मंदिर है। तो चलिए हम चलते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि भीम के आराध्य देव शिव जी का ये स्थान है नीलकंठ महादेव मंदिर। हम लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और आप लोगों के लिए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कि अगर आप लोग चित्तौड़ नहीं आ सकते तो यहीं से दर्शन कर लीजिए शिव जी। चित्तौड़गढ़ हमारा राजा महाराजाओं के अलावा सीताफल के लिए भी फेमस है, और यहाँ के सीताफल बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मीठे, बहुत गर वाले सीताफल होते हैं। सर्दियों में ये आते हैं, देखिए अभी लग रहा है यहाँ पे। जब भी आप चित्तौड़गढ़ विज़िट करें, मतलब सर्दियों में जब भी चित्तौड़गढ़ विज़िट करें तो सीताफल खाना ना भूलें। और अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। इस मंदिर में ओपन स्पेस है जहाँ पे किले का फ्रंट व्यू दिखता है, विजय स्तंभ वगैरह सब चीज़ें दिखती है। इस मंदिर की मान्यताएं हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भीम थे वो जब चित्तौड़गढ़ छोड़ के गए तब इस शिवलिंग की स्थापना करके गए थे, और उससे पहले जो इस शिवलिंग को भीम जो है अपनी भुजाओं में बांधते थे और रेगुलर इसका अभिषेक करते थे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यकीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस मंदिर के बारे में एक और चीज़ कही जाती है। इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो शिवलिंग है ये 6.5 फीट का है, और अप्रोक्स 6.5 फीट का है, ज़मीन के अंदर भी है ये। और ये 10 टन का है, मतलब 6.5 फीट का शिवलिंग और 10 टन का शिवलिंग कोई कैसे अपनी भुजाओं पे बांध सकता है, आप देख सकते हैं इस मंदिर में। और यकीन नहीं हुआ था, बट जब हम भीमलत गए तो मुझे इस चीज़ पे यकीन हुआ कि हाँ हो सकता है। तो ये था नीलकंठ महादेव मंदिर, और यहाँ की हिस्ट्री जो है वो पांडवों से जुड़ी हुई है। यकीन क्यों ना हो, जैसे ही भीमलत देखा, मतलब मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि 150 फीट का ये भीमलत है, और ये एक पाँव का निशान है, और ये भीम के पाँव का निशान है। जब कुंती को प्यास लगी थी तो भीम ने पाँव रखा था जहाँ पे भीमलत बना था। और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें एड़ी, अंगूठा, उंगलियों के निशान दिखते हैं, और अगर जब ये सूखता है तब इसमें पूरा पाँव दिखता है। मतलब यकीन हो गया कि 150 फीट का पाँव है, तो 150 फीट के पाँव जिनका है उसका शरीर कितना विशालकाय होगा, और वो उनके लिए 10 टन का शिवलिंग बहुत ईजी रहा होगा बाजुओं पे बांधना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूफ होती है कि हाँ वाकई में भीम ने जो उस मंदिर की स्थापना करी है, और वो डेफिनेटली, मतलब वो देख के लगता है कि उन्होंने भुजाओं में भी उस शिवलिंग को बांधा होगा। तो ये हम लोग आ गए हैं भीमलत पे, और भीमलत के लिए कहा जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था वो चित्तौड़ में रहे थे। कुंती को जब प्यास लगी थी तो भीम ने यहाँ पे पाँव रखा था, और जिससे ये 150 फीट का जलाशय बना है। मतलब 150 फीट का भीम का पाँव होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे जब पानी सूख जाता है तो पाँव का निशान आराम से दिखता है, एड़ी वगैरह दिखती है। हालांकि मैंने कोशिश किया है कि आप लोग देखिएगा, मैंने ब्लॉग में डाला है।
तो ये भीम का हिस्ट्री है, ये भीमलत है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इतिहास है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ तो हुआ था, तभी ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रूफ देखने को मिलते हैं। कि हमें बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम इतनी हिस्टोरिकल प्लेस पे रहते हैं, बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम चित्तौड़गढ़ में रहते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगला व्लॉग हम लोग बहुत स्पेशल लेके आएंगे, जहाँ पे हम किसी राजा महाराजा के बारे में या पन्नाधा या मीरा या पद्मिनी किसी के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे, उन्हीं के प्लेस पे जाएंगे, विजय स्तंभ हो सकता है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें, मास्क पहने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके अलावा हमें सजेस्ट करें कि चित्तौड़ का कौन सी चीज़ आपको देखनी है या और कोई हिस्ट्री अगर आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में तो वो भी आप हमें शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।